गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सके। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अभी हम जो सत्संग सुनेंगे वो आंटी ने लिख के भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरे अमृत वेले का सत्संग है। लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। संगत जी, हर पल मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ देते हैं, इसलिए शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो घर में मुझे टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने का, तो इसलिए मैं इसके लिए बहुत परेशान रहती थी और गुरुजी से मन ही मन बोल रही थी कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ गुरुजी, मेरे नंबर कैसे अच्छे आएंगे और मैं कैसे पास होंगी। तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि पुत्र, तू टेंशन ना ले, तू कॉलेज में अच्छे नंबर से पास होगी, मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा तू गोल्डन की तरह चमकेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे मन की हर बात सुनते हैं और जवाब देते हैं। संगत जी, गुरुजी की कई बार गुरुजी ने मेरी जान बचाई है, मेरे पति देव की जान बचाई है। उसके लिए उस जान को बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, और उनकी तरफ से, पति की तरफ से भी मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग भी संगत जी एक आंटी जी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी। बहुत दिनों से एक चीज़ जो है वो सोच रही थी कि मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग करूंगी, बट समय नहीं मिल पा रहा था। आज रात 2:30 बजे मैं नींद खुली तो लगा कि मैं शुक्राना सत्संग लिखती हूँ। मेरी 1.5 साल की बेटी है एंड पूरा दिन उसके साथ निकल जाता है, तो समय नहीं मिल पाता बिल्कुल। अभी वो सो रही है और पतिदेव से भी रात के टाइम बहस हो गई थी, तो वो दूसरे कमरे में चले गए थे। तो अब समझ आ रहा है कि ये सब कुछ क्यों हुआ। आज बैठे बैठे जस्ट सोने से पहले मिनट ही ये सब कुछ हुआ, और अभी लग रहा है कि शायद इसलिए ये हुआ कि आज मैं अपना सत्संग आराम से लिख पा रही हूँ। मेरे पति हनुमान जी के बहुत मानते हैं, गुरुजी में ज़्यादा आस्था नहीं रखते। वो मुझे कभी मना नहीं करते हैं, पर गुरुजी में उनकी आस्था नहीं है। हमारे ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा स्वरूप है गुरुजी का। तो पहले मैं ब्रेसलेट स्वरूप पहनती थी, बट मेरी बेटी सब तोड़ देती है। उसमें 3 गुरुजी की फ़ोटो मैंने मंदिर में लगा कर रखी है। मेरे मंदिर छोटा सा है, तो उसमें ब्रेसलेट स्वरूप के गुरुजी आराम से आ जाते हैं। मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। आज मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे एक भरोसा होता है कि चाहे कोई मेरे साथ दे या कोई मेरे साथ है या नहीं है, पर मेरे साथ जो है वो गुरुजी हमेशा रहेंगे। बचपन से मेरे फादर का बॉन्ड मेरे साथ अच्छा नहीं था। सब लड़कियां बोलती थी कि दैट दे आर वेरी क्लोज टू देयर फादर एंड दे ऑलवेज सपोर्ट देम। तो मैं रिलेट नहीं कर पाती थी, बुरा लगता था, बिकॉज अगर आपके फादर सपोर्ट करें देन आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। मे बी यही रीज़न है मेरा लाइफ में इतना लो कॉन्फिडेंस होने का। जब मैं बहुत उदास होती हूँ तो लोनली फील करती हूँ तो गुरुजी से बात करती हूँ, कभी कभी डायरी लिख लेती हूँ एंड कभी कभी सत्संग सुन लेती हूँ ऑनलाइन। पिछले साल सत्संग पर भी गई हूँ लाइन, लेकिन अब पता नहीं चल रहा, किसी सत्संग का मेरा मन होता है जाने का पर नहीं पता चल जाता। गुरुजी से अरदास है कि प्लीज़ मुझे अपने शहर के जो संगत है उनसे मिलाओ और सत्संग में भी बुलाओ। रिसेंटली मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी।
कुछ दिन पहले फ़ोन पर बात करते करते मेरा अचानक मेरा हाथ ईयर्स की तरफ गया और रियलाइज़ हुआ कि मेरे एक गोल्ड ईयरिंग जो है वो गायब है। मैं डर गई और अपने हस्बैंड को बताया। अपन ने बेड में चेक किया, पूरा घर छान मारा और डस्टबिन तक चेक किया और कि ईयरिंग्स मिल जाए। मेरे घर पर एक फुल डे मर्द है, उसको नहीं बताया। वो दिन बहुत ख़राब बीता। अपनी बेटी को नहलाने के बाद जब बेड पर रख रही थी तो वो सही से खड़ी नहीं हुई एंड स्लिप हुई। मेरे हाथ में उसके मॉइस्चराइज़र एंड क्रीम थी जिसकी बोतल से उसको चिन पर एंड चेस्ट पर बहुत गहरा स्क्रैच हो गया। मैंने तुरंत बीटाडीन लगाई एंड गुरुजी का शुक्राना किया कि कुछ यहाँ ज़्यादा नहीं लगी एंड बच गई। फिर शाम को चलते चलते बेटी को इतनी ज़ोर से गिरी, लेफ्ट चीक पर नील पड़ गया। पतिदेव लड़की को अकेले ड्राइव पर लेकर गए। सामने ज़ोर से एक तेज़ ब्रेक मारी तो बेटी डैशबोर्ड पर टकराई एंड नीचे गिर गई। वो डर गए एंड चेक किया तो बच गए थे। बस राइट चीक पर नील था। दिन इतना खराब जा रहा था कि लगा चलो आज हनुमान मंदिर होकर आते हैं। हम लोग मंदिर बहुत कम जाते हैं तो उस दिन गए एंड पूरा हनुमान चालीसा पढ़ा। थैंक यू बोला गॉड जी को कि बचाते हुए निकाला पूरा दिन। अरदास ईयरिंग मिल जाए मेरे को, इस चीज़ की अरदास की। नेक्स्ट डे मेड को बताया एंड बोला कि छोटी सी चीज़ है, ढूंढो। पर घर में मूंगफली वाली को भी बोला, मॉपिंग वाली को भी बोला, अपनी मदर को बताया तो उनको लगा कि एक बार वो भी अपने घर में चेक कर ले। कॉज 1-2 दिन पहले वहाँ भी गई थी। लकीली वो मेरे बेड पर मिली। मम्मी ने घर पर शी कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी, तो जान में जान आई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। आजकल मैंने अपनी मेड को बोला है कि खाना जो बनाए वो पहले गुरुजी को भोग लगाओ एंड देन फिर सब खाएंगे। जब मैंने ये बोला तो मेरे मन में आया कि इनको औलाद नहीं है, गुरुजी आप इनको औलाद से ब्लेस कर दो प्लीज़। मैं एक सीए हूँ एंड मेरे ऑफिस में एक स्टाफ थी जो भी गुरुजी की फॉलोअर थी। जब मैं गुरुजी की से जुड़ी तो गुरुजी ने स्वरूप एंड ब्रेसलेट उसी ने मुझे दिए थे। मुझे लगता था कि गुरुजी की सारी संगत अच्छी होती है, बट जब उसने ऑफिस छोड़ दिया, हमने ऑफिस में रुद्राभिषेक करवाया। उसके नेक्स्ट डे पता चला कि वो दूसरा स्टाफ मिलकर ऑफिस में हमारे एब्सेंस में मेरे कपड़े ट्राई करते थे। एक्चुअली मेरा ऑफिस मेरे घर में ही है। कभी इमरजेंसी में निकलना पड़ता था तो ये लोग मेरे कपड़े पहन कर के पिक्चर्स एंड वीडियोस बनाते थे एंड इंस्टाग्राम पर अपलोड करते थे। इंस्टाग्राम पर हम ब्लॉक थे। एक दूसरे स्टाफ से पता चला तो दूसरी आईडी से अकाउंट ढूंढा जो पब्लिक था। दिमाग ख़राब हो गया सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स देखकर। आप जो सब सुन रहे मुझे बताना भी ये कैसे संगत है। क्या मुझे गुरुजी की संगत होते हुए उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था? मेरी लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं एंड समझ नहीं आता कि कैसे पार लगेगी नैया। शादी से पहले अपने घर में बहुत स्ट्रगल किया। मैं एमएनसी में जॉब कर रही थी एंड जब आई मेट माई नाउ हस्बैंड आई रियली लाइक हिम। ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड। वो प्रैक्टिस में थे एंड कन्विंस टू लीव माई जॉब ऑफर marriage and join him. He was not so well off financially, but we thought we will figure out. साथ में होके रोके के बाद इतना बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। बात नहीं करते थे, बहुत बिजी हो गए एंड किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया करते थे। वजह एंड शादी के बाद सब सही हो जाएगा यही लगता था, बट बिलीव मी शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम्स आई कि मेरी टेंशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया। मैं तब गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। भगवान जी से पूछती थी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे से इतनी बातें छुपाई गई एंड जब बाद में पता चला तो बहुत हर्ट हुआ। अब बस थोड़ा डर कम लगता है क्योंकि लगता है कि गुरुजी साथ हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचाएंगे ही। मुझे लाइफ में कैरियर में बहुत सक्सेसफुल होना था, बट अभी बेटी छोटी है तो समय नहीं मिल पा रहा काम के लिए। ऑल्सो मेरे घर में मुझे अच्छी मेट भी नहीं मिलती। ऑफिस में भी स्टाफ का इशू रहता है। समझ नहीं आता कि ये सब क्यों होता है। लाइफ थोड़ी सिंपल क्यों नहीं रहती। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं बट अभी तक मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रही हूँ।
अभी जब सत्संग लिख रही हूँ तो भी मेरी तबीयत ख़राब है, लूज़ मोशंस हैं, तो बहुत वीकनेस लग रही। एक और बात बतानी थी मुझे। डिलीवरी के टाइम से पाइल्स का इशू था एंड सही नहीं हो रहा था। किसी ऑनलाइन सत्संग में सुना एंड अपनी होम्योपैथी की दवाई गुरुजी के स्वरूप में लगा के रख दी। तब से बहुत इम्प्रूवमेंट है। जय गुरुजी। ऑल्सो अंडर आई में वैसलीन लगा रही, वो भी गुरुजी के आगे रख दी है, तो अंडर आई इश्यूज भी बेटर हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना एंड आप सब भी मेरे लिए दुआ करो प्लीज़। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने जो लिख के भेजा है सत्संग, उसमें एक सवाल पूछा है कि हमें गुरुजी की संगत पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, आप एक नॉर्मल इंसान हो, आप गुरुजी थोड़ी ना हो। तो गुरुजी ने आपके सामने उन लोगों का जो असली चेहरा लाया, वो इसलिए लाया क्योंकि गुरुजी जानते थे कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है फ्यूचर में। तो अच्छी बात है कि वो लोग चले गए। दूसरी बात है, ब्लाइंडली फेथ तो हमें किसी पे भी नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स, आवर ब्रदर। किसी पे भी ब्लाइंडली फेथ मत करो, क्योंकि वो हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या हो सकता है। बस अगर ब्लाइंडली अगर फेथ आपको रखना है तो गुरुजी पे रखो। बाकी हर एक चीज़ को देखो, समझो। आजकल का टाइम वो नहीं रहा कि जो हम ब्लाइंडली फेथ करके किसी पे चलेंगे और सोचेंगे गुरुजी की संगत है बहुत अच्छी निकलेगी। हाँ, कुछ आप अगर आपको पता है कि 1 2 3 4 साल से वो इंसान का नेचर सेम है, वहाँ पे आप थोड़ा सा सिर्फ 10% आप कर सकते हो, फिर भी ब्लाइंडली फेथ करना। आजकल ये कलयुग है, इस पे तो मत करो। मैं ज़्यादा गुरुजी की संगत तो अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, सब अच्छे होते हैं, पर देख लीजिए आपके साथ क्या हुआ है। तो गुरुजी की तरफ से मैसेज है, आपको भी मैसेज है, हमें भी मैसेज है कि किसी भी संगत को ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है, किसी भी इंसान पे ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। कोई भी इंसान आपको मिल रहा है और अपने बारे में परिचय देता है ना, पहले तो सभी उस परिचय को हम बोलते थे ठीक है, हमसे जो इंसान मिला है, चाहे वो ऑनलाइन मिल रहा है, ऑफलाइन मिल रहा है, ऑफिस में मिल रहा है, ये जो बोल रहा है वो सच होगा। पीछे जाके देखने, कभी पीछे जाके चेक करना, वो जो भी इंसान बात बता रहा होगा ना, वो टोटली उसके ऑपोजिट होती है। समटाइम्स लोग आजकल झूठ ज़्यादा बोलते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं और टैक्टिक्स आ गए हैं लोगों को फंसाने के लिए। तो इस चीज़ से बचिए। आप गुरुजी की संगत हैं, आपको भी समझदारी बरतनी होगी। चालाकी पता नहीं अब गुरुजी देंगे या नहीं देंगे, वो मैं जानती नहीं, पर आप ज़रूर इस चीज़ पे गौर करिए कि सावधान रहिए और सतर्क रहिए। अपने आसपास के लोगों को पहचानिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी गुरुजी ने आपको बहुत ब्लेस रखा है और सब आगे हम भी पूरी साथ संगत यही अरदास करेंगे कि आपका जो भी काम है वो अच्छे से चले और अच्छे से आपकी बेटी, आपके हस्बैंड जो हैं वो सभी आराम से और सब अच्छे से रहे। बट पेशेंस, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, वो निचोड़ने वाला टाइम चल रहा है। और आप कहाँ से हैं, जहाँ से भी हैं, आप गुरुजी के सामने अरदास करिए कि गुरुजी मुझे अपने संगत में बुलाओ। और अगर संगत जी, अगर आप कहीं सत्संग में नहीं जा पाते हैं तो खुद ही 1 घंटे का घर में सत्संग कर लो और गुरुजी को भोग लगाओ। 1 घंटा आप थर्सडे को या फ्राइडे को या मंडे को, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, सिर्फ 1 घंटा प्लेलिस्ट आती है यूट्यूब पे, आप गुरुजी के सामने जो जगाओ, वेलकम बैंड बजाओ, खुद करो। किसी को, अपने हस्बैंड को ले लो अगर वो आते हैं, बेटी तो होगी आपके पास। गुरुजी के शब्द चलते हैं 1 घंटे में, उसमें वेलकम बैंड होता है। उसके बाद आपने जो जगानी होती है, फिर आपने भोग रखना होता है गुरुजी के आगे, वो आप कड़ा प्रसाद रख दो। खुद भी गुरुजी को भी समोसा खिलाओ, खुद भी खाओ। गुरुजी को भी चाय प्रसाद लगाओ, खुद भी पियो। ठीक है। उसके बाद भोग में आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आप कुछ दाल चावल या कुछ ऐसा जो खाना बनाया है वो गुरुजी को भी लगाओ, खुद भी वहाँ बैठ के खा लो, जैसे आपको अच्छा लगे। ऐसे आप सत्संग घर में भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके एरिया में अब सत्संग मिलेगा तो वही है, वो तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो गए हो जहाँ पे आपको ये पता चल जाए। अगर आप जम्मू से हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे बहुत सत्संग होते रहते हैं। अगर एनीवन वांट्स टू, कोई भी सत्संग में जाना चाहता है ना उसका, कि मुझे सत्संग मिले, अगर कोई जम्मू की संगत है तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, मैं बता दूंगी कहाँ जाना है, क्या करना है। और मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी आता ही रहता है जितने भी सत्संग होते हैं, जब भी कभी होगा। अभी महाशिवरात्रि का भी सत्संग है जो कि जम्मू के 10 या 15 पैलेसेस में तो गुरुजी का होने वाला है। ये डेफिनेटली है, घर घर प्लस पैलेसेस को मिला के 10-15 तो मुझे पता है कि वेन्यूज़ कहाँ कहाँ हैं।
तो अगर आप हैं यहाँ से तो ज़रूर है। और संगत जी, दूसरी बात, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं इसको आप ध्यान से सुनिएगा तो और इसको लाइएगा, नहीं तो यू कैन कॉल मी एंड आई कैन टेल यू, मैं आपको अच्छे से पूरा बता सकती हूँ कि आपको क्या करना है। जिसको भी ये डाउट है कि अगर आपको सत्संग नहीं मिल रहा है तो क्या करें। और दूसरी बात, मेरा जो एक सत्संग है, जो मेरा पर्सनल सत्संग है, जो मैंने शेयर किया था, अगर आपको गुरुजी का बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हो, कहीं पे नहीं जा पा रहे हो ना, अपने एरिया के गुरुद्वारे में चले जाओ, लंगर प्रसाद खाओ वहाँ जाके, सेवा करो वहाँ जाके, गुरबानी का पाठ करो वहाँ जाके, शाम के टाइम करो और यही सोचो कि वो ग्रंथ साहिब है और वहाँ मेरे गुरुजी बैठे हैं। और देखिए आपके साथ क्या होता है संगत जी, आपको खुद फील होगा। प्लीज़ ये करके देखिएगा। जो लोग सत्संग में जाना चाहते हैं पर उनके एरिया में कोई गुरुजी का सत्संग नहीं होता है या आसपास कुछ ऐसा माध्यम नहीं है, तो आसपास के किसी गुरुद्वारे में जाके आप ये मेरे कहने पे एक हफ्ते में एक दिन चूज़ कर लीजिए, जाइए, चाहे हफ्ते में आप हर दिन जाइए या एक दिन जाइए, आपको चेंजेस दिखेंगे। वो भी अरदास किया गया लंगर होता है, जो आपको भोग प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद मिलता है ना, सेम गुरुजी का ही तो है। तो ज़रूर आप वहाँ जा सकते हैं अगर बहुत मन है और अगर कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो आज का सत्संग यही विराम करेंगे। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो फ्लैश हुए नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस आए रिलेटेड टू लाइव सत्संग और रिलेटेड टू द जो सत्संग अपलोड होते हैं वो आप तक सुगमता से पहुँच जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।